अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? दिस इज उस्मान सईद और वी डेफिनेटली वेलकम यू फॉर द गेट फिट विद उस्मान। एंड हम एक नए टॉपिक के साथ, स्पेशली बहुत बड़े नाम जो हमारे पास आज बैठे हैं, हम उनके साथ आपको एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो कि बेसिक नेसेसिटी है। एंड विल स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। मिस्टर खुदादाद खान, 2008 नेचुरल मिस्टर पाकिस्तान, 2010 फजल इलाही मिस्टर पाकिस्तान। एक बड़े नाम जो कि हर बंदा फिटनेस इंडस्ट्री में जानता है। उस्ताद कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? तबीयत कैसी है? कैसे हो? फजल भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है, खैरियत से। उस्ताद क्या चल रहा है आजकल ये फिटनेस को लेके? लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन है। कोई बोलता है स्टेरॉइड, सिर्फ स्टेरॉइड, मतलब स्टेरॉइड के बगैर लाइफ नहीं है क्या? स्टेरॉइड अच्छी चीज़ है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन स्टेरॉइड हर एक के लिए यूँ नहीं है। हर बंदा जो जिम आता है ना, स्टेरॉइड उसके लिए नहीं है। पहली बात तो सुन लो कि जो लोग भी जिम जाते हैं ना, दुनिया भर में जितने लोग जिम जाते हैं उनमें से 95% लोग ये नहीं चाहते कि वो मिस्टर कराची या मिस्टर पाकिस्तान बने। सबको फिटनेस चाहिए। सही है, क्लियर। बाकी 5% बचे। 5 में से भी 3% शायद लोग होंगे जो चाहते हो कि बॉडी बिल्डर की तरह लगे, वो भी स्टेज पे नहीं जाना चाहते। फिर 2% लोग वो हैं हमारी तरफ जो कहते हैं स्टेज पे जाएं, पोजिंग करें, मुकाबला करें। जब मुकाबले की बात आती है तो फिर कुछ भी जो आप चाहे वो मोहब्बत में जंग में सब कुछ जायज़ है। लेकिन एक जर्नी आपने गुजारी है, एक ऐसी जर्नी जो कि मतलब हर्डल्स से भरी हुई, तो आपने स्टेरॉइड नहीं लगाया क्यों? हाँ, एक तो अपने ज़माने में था नहीं, 2002 के बाद कुछ कुछ आना शुरू हुआ, नंबर 1। नंबर तो शुरू से ही ये मैंने सोचा था कि नेचुरल में एक जो हद तक जाऊंगा जहाँ तक मेरे में है, और फिर जैसे जैसे नॉलेज आती गई, आगे को जाते गए, ये गेम समझ में आ गया। समझ में ये आया कि टिश्यूज़ के टूटने का, बनने का प्रोसेस है। आप जोश के साथ नहीं चल सकते, टोटल होश के साथ चलोगे। हर कदम पे टेक्निकल काम है। जितना आप में होश है, नॉलेज है, इल्म है, उतना आप टिश्यूज़ को तोड़ोगे। तो तोड़ना जानना चाहिए। असल में 95% लोग जिम जाके टिश्यूज़ को तोड़ नहीं पाते, पहला प्रोसेस। फिर घर जाके वो नींद में रीबिल्ड होता है प्रोटीन लेकर, तो घर जाके उसको नींद देना है और रीबिल्ड करना है। ये 2 प्रोसेस आपको जितने स्मार्ट आएंगे उतना आप अपनी जो बॉडी बिल्डिंग को लेकर चलेंगे। अगर ये आपको अच्छे नहीं आ रहे तो फिर आप हेल्प के लिए स्टेरॉइड की तरफ चले जाएंगे। तो लेकिन स्टेरॉइड के तो साइड इफेक्ट्स हैं, और मेरे ख्याल में अगर हम कोशिश भी करें तो आजकल ऐसी डाइट है ही नहीं। अच्छा, फिर मसाइल भी नहीं है। नहीं, देखो ना, मैं हूं ना आपके सामने, 50 साल लगभग हो गया हूँ। हाँ, फिर कंपटीशन के लिए सोच रहा हूँ। फजल कह रहा है उस्ताद दोबारा आ जा, मास्टर क्लास ये वो, और पहले से बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इन सारी चीज़ों को एक तो प्रूफ करके भी बता सकता हूँ, लॉजिक भी दे सकता हूँ। डाइट वही है, ट्रेनिंग वही है, सब कुछ वही है। अब आपका टास्क अगर मिस्टर वर्ल्ड है, अगर आपका टास्क है कि मैं 20 इंच का बाजू मस्कुलर लेकर स्टेज पे आऊँ, तो फिर तो नेचुरल नहीं हो सकता। अगर आप मैं यहाँ एक बात से क्लियर कर दूँ, आम आदमी जब जिम जा रहा है उसको फिटनेस चाहिए, थोड़े से टिश्यूज को तोड़ना है, रीबिल्ड करना है, बस। उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। बट लेकिन एक बात है, फजल भाई की जर्नी मैंने देखी। हाँ। फजल भाई ने जब अपना कायदाबाद से कैरियर स्टार्ट किया, ऐसे ही फजल भाई जी जी, एक सख्त कैरियर जिसमें मतलब इनके पास सपोर्ट नहीं था, उसके बावजूद फजल भाई ने मिस्टर पाकिस्तान का कराची जीता, कराची जूनियर, फिर सीनियर, फिर उसके बाद जब मिस्टर पाकिस्तान में ही वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब एक अलग लेवल की फिजिक थी जो कि वाकई में डिजर्व करती। बट क्या स्टेरॉइड के बगैर बन सकता है? नहीं, दरअसल पाकिस्तान के अलावा मैंने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ही मेडल लेकर आया। साउथ एशिया में मेडल, एशिया में मेडल। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब क्लाइंट आते हैं जिम में, नॉर्मल क्लाइंट जो होते हैं, पहले हम उसका गोल देखते हैं कि उसका गोल क्या है। अगर उसने फिट रहना है, सिर्फ फिटनेस करनी है, तो उसके हद तक तो ठीक है, नेचुरल हो सकता है। अगर आप जो है ना माइंड में ऐसे आइडियल्स लेके, मतलब जो आजकल सोशल मीडिया पे चले, बहुत अच्छे लीन बॉडी बिल्डर, जो मॉडल फिजिक है, बहुत खूबसूरत लीन, अगर आप माइंड में वो आइडिया लेकर चले, उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ों की सहारा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए तो स्टेरॉइड यूज़ करने पड़ेंगे। फिर स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है इतना नहीं है, जो आजकल सब बंदों ने अपनी व्यूज़ के लिए साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा कर दिए कि बस आप लगाओगे तो समझो आपकी डेथ हो जाएगी। वी डोंट सपोर्ट स्टेरॉइड, बट जी हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम।
आप देखो स्टेरॉइड ऐसी चीज है ना, आजकल तो डॉक्टर है आपको स्टेरॉइड के बगैर ठीक कर ही नहीं सकता है। ऐसा ही है। स्किन स्पेशलिस्ट जो है ना आपको स्टेरॉइड के बगैर खूबसूरत कर ही नहीं सकता। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपका जो जख्म है वो स्टेरॉइड के बगैर वो भर ही नहीं सकते हैं। बट लेकिन कुछ अब फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर एक अलमिया आ गया। आप इस बात को जरा समझिएगा, माशाल्लाह आप सीनियर हैं, उस्ताद सीनियर हैं, खुदादा खान एक नाम है, फजल इलाही एक नाम है, लोग जानते हैं। लेकिन अब मिस्टर वर्ल्ड एक टाइटल है। जी अब मिस्टर वर्ल्ड एक टाइटल अगर है, मिस्टर वर्ल्ड एक ऐसा टाइटल जो कि मतलब आप समझे बात को कि पाकिस्तान से ऊपर का है। अगर लॉजिकली हम देखा जाए तो मिस्टर पाकिस्तान से ऊपर का टाइटल, साउथ एशिया एशिया से ऊपर गए। एग्जैक्टली। साउथ एशिया के लिए जब आपने तैयारी की थी, आप किस पीक पे थे मैं देख चुका हूँ, मैं मतलब आई हैव सीन योर पीक। लेकिन अब कुछ लोग इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो मिस्टर वर्ल्ड क्लेम करते हैं, और अगर आप मेरे ख्याल में उस्ताद अगर आपको फीडबैक इस पे मैं लूं, मतलब डू यू रियली थिंक कि मिस्टर वर्ल्ड ऐसा हो सकता है? देखिए लॉजिक है, अब देखो, पीपल वांट टू नो द रियलिटी। फेडरेशंस है, फेडरेशन बन गई, यहाँ मुख्तलिफ किस्म की फेडरेशन है और हर फेडरेशन का क्राइटेरिया अलग है। तो हम एक सिंपल प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ सकते? ये दुनिया में हर जगह है, इख्तिलाफ जो है ना हर जगह है। सही है। कुछ बहुत बड़े लेवल के स्टेज है, कुछ छोटे लेवल के स्टेज है। अब हमारे WBPF है जो हमारा स्टेज बिल्कुल है, ऐसे ही। जो अपना आदि चौपान है वो यहाँ वर्ल्ड बना है, फिर यहाँ ओलंपिया बना है। उसके बाद उसने मजीद प्रिपेयरिंग की, मजीद अच्छी कंडीशन अच्छी की, फिर वो IFBB वहाँ खेला। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ आपने एक्सपीरियंस लेवल लेना होगा, अच्छी बॉडी बनानी होगी, इसके बाद जो है ना आप जाके आगे खेल सकते हो। क्या ये ज्यादती नहीं है जो एक अच्छा बंदा इतनी मेहनत करके मिस्टर पाकिस्तान तक आता है और उसके कंपैरेटिवली आप एक बड़ा टाइटल किसी को देते हो, XYZ फेडरेशन से दे रहे हो, जी क्या ये ज्यादती नहीं है? यहाँ पे आपसे डीमोटिवेट नहीं कर रहे या पॉलिटिक्स नहीं है? यहाँ पे नसीब का खेल है। कुछ कभी कभार आपके साथ नसीब चल पड़ता है हो जाता है। आप अक्सर एक बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके, देखें कि कुछ ये जिस्म है ही नहीं, हाँ ये है नहीं, ये एग्जिस्ट करता है, हम चला रहे हैं या ये हमें चला रहा है। बड़ी मैं शायद पहला बॉडी बिल्डर हूँगा प्रोफेशनल शायद दुनिया में जो ये बात लेकर आया होगा, और उसके ऊपर मेरी PhD होने वाली है इंशाल्लाह। कि हमारा जो वजूद है वो दो जो है ना वजूद का मजमूआ है। इंसान जो नज़र आता है, एक हमारा फिजिक और एक इसके अंदर स्पिरिट। फिजिक पे हम जो कुछ कर रहे होते हैं, डाइटिंग, ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग के पार्ट ऑफ व्यू से बात करूंगा, उसको कंट्रोल करता है हमारा स्पिरिट। और स्पिरिट की भी तो बॉडी बिल्डिंग है, स्पिरिट भी तो, रूह भी तो चाहती है कि उसकी कोई डाइट हो, उसकी कोई जब बीमारी हो उसको भी कोच चाहिए, उसको भी प्रोटीन चाहिए, उसकी भी वर्जिश होनी चाहिए। क्या पता है कि मैं आपके सामने हूँ तो मेरे अंदर का जो वजूद है वो कितना कमज़ोर है या कितना ताकतवर है। तो बीइंग अ प्रोफेशनल कोच, मैंने लोगों के साथ जब वक्त गुजारा तो मुझे यहाँ तक मैं पहुंचा कि पहले तो उनकी फिजिक मुझसे बातें करने लगी। आपको पता है मैं इसी तरीके से बात करता हूँ जब मैं गाइड करता हूँ, तो बॉडी जो बोलती है तो फिर हम उसके मुताबिक चलते हैं। बॉडी बिल्कुल एक अलग शख्स है, मैं इसको बोलता हूँ एक अलग जानवर है, स्पीशीज है। वो जैसे चाहता है हम उसको उस तरह से मोल्ड करके लेकर चल रहे होते हैं, उससे करवाते हैं। ये डाइटिंग करना नहीं चाहता, ये ट्रेनिंग करना नहीं चाहता, हम इसको लालच दे के, मजा देकर, ये हमेशा मजे के पीछे जाता है। और मैं उस किसी भी शख्स की फिजिक को उसके मुताबिक मजा देकर उसी तरफ ले चलता हूँ। काम हम अपना करवा लेते हैं और उसको हम लालच दे रहे होते हैं, अदरवाइज ये अड़ जाता है। तो उसकी इसी तरह अंदर जो रूह है वो भी एक पूरा का पूरा वजूद है। मैं चाहता हूँ कि किसी शख्स के दोनों वजूद को ताकतवर करो। अगर एक ताकतवर नजर आ रहा है, अंदर का अगर कमजोर है, एंजाइटी है, उसको अंदर बहुत कुछ टूट फूट है, वो उसके ऊपर भी तो कोच जो है तवज्जो दे कि उसकी क्या बॉडी बिल्डिंग है, उसकी क्या डाइट है, उसको किस तरह देखना चाहिए। ये कभी नहीं सोचा कि हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला है एंजाइटी, और उसका सबसे बड़ा मसला ये, मैं इस बात से एक बात कह रहा हूँ कि हम सब लोग जो हैं ओवरऑल हमारी कौम, जब उनका जिस्म चाहता है ना कि मुझे खाना है तो इसको रोक नहीं पाते, ऑर्डर नहीं दे पाते कि भस्कर ना का शुगर हो जाएगा, भस्कर पेट यहाँ आ रहा है, नहीं कबाब जी का खाना भी खाना है, फलाना भी खाना है, यार तेरे लिए नहीं सही। वो ये डिमांड कर रहा होता है, हम इसकी डिमांड को रोक नहीं पाते। अब आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सही है। तो ये हम अगेंस्ट द लॉ जाते हैं और हम उसे नुकसान पहुंचाते हैं। जी हाँ, तो ये फलसफे पे फिर कभी बात होगी इंशाल्लाह। बट हम अपने मेन पॉइंट पे ही आते हैं, स्टेरॉइड्स। क्या हम अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं? सोसाइटी, यंग जनरेशन जो इस फिटनेस की तरफ आना चाहती है, मोस्टली अभी इस वक्त की करंट एरा के अंदर फिजिक एक रिक्वायरमेंट है,
फिजिक एक रिक्वायरमेंट है, अगर उसको बॉडी बिल्डिंग की हम मतलब बात नहीं भी करते तो फिजिक एक रिक्वायरमेंट है। बेशक। क्या फिजिक नॉर्मल डाइट में बन सकती है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। क्योंकि अभी भी हम किसी भी जिम में चले जाएं, आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस, पहली बात रखते ही वही यही है, स्टेरॉइड। इसके बगैर आप नहीं बन सकते। अच्छा, एक जुमला जो मैं बोलता हूँ, अच्छा, मोस्टली लोगों ने खराब किया है। नहीं, एक जुमला स्टेरॉइड के बारे में मैं कहता हूँ कि स्टेरॉइड जो है ना सांप का जहर है। सही है। सांप के मुंह में है तो मार देगा, हकीम के हाथ में तो बना देगा। नाइस। स्टेरॉइड गलत चीज बिल्कुल नहीं है, पर कोच तो हो ना। फजल के पास जाओ, फजल के पास एक्सपीरियंस है, शुएब के पास जाओ, शहजाद, बाकी जितने भी है बड़े अच्छे नाम है वो माशाल्लाह। आपके साथ हैं तो आपकी गलतियों को दूर नहीं, बेटा ऐसा नहीं, ऐसे देख, आपकी एज ऐसी, अगर आपको चाहिए तो इतना टाइम बस और मत लो, डोज वगैरह टाइमिंग, तो फिर तो ये आपको बना देगा। गलत चीज बिल्कुल भी नहीं है। स्टेरॉइड तो एक टूल है बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी बिल्डिंग नहीं है। लोगों ने बोला कि बॉडी बिल्डिंग है ही स्टेरॉइड। ये सपोर्ट करता है, आपको जल्दी आगे ले जाएगा, टूटने का प्रोसेस तेज कर देगा, टिश्यूज को बनाने का प्रोसेस भी तेज कर देगा, जल्दी बन जाओगे। लेकिन खुद तो बॉडी बिल्डिंग नहीं है। ये एक बात हो गई स्टेरॉइड के बारे में, ये गलत चीज नहीं है। गलत तब है जब आपको कुछ पता नहीं है और स्टेरॉइड और आप आमने सामने हो। अब दूसरी बात, एक आम आदमी एक आम आदमी का गोल होता है 14-15 इंच का खूबसूरत बाजू और खूबसूरत फिजिक, दिखने में अच्छा हो, तो उसको अपनी बॉडी से सिर्फ काम लेना है, काम लेकर टिश्यूज को तोड़ना है। इतना छोटी फिजिक आम खाने पे, जिसमें आप सिर्फ बैलेंस कर देंगे डाइट को, कहाँ पे जंक ले रहे हो हटा दो, कहाँ पे प्रोटीन कितना चाहिए दे दो, और बॉडी से स्मार्ट वे में टिश्यूज को तोड़ दो, वो खुद ब खुद फिटनेस के लेवल तक पहुंच जाएगी बॉडी। सही। इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। 95% लोगों की फिटनेस बहुत आसान है। उनको पहले ही स्टेरॉइड ज़हन में रखकर जिम नहीं जाना चाहिए। वो जिम जाए, फजल को कहे कि सर मुझे स्टेरॉइड के बगैर बना दे, मेरा टास्क कितना है, ठीक है, फजल के कहा जाए तो बिल्कुल सही है। सप्लीमेंट्स चाहिए थोड़े बहुत हेल्प के लिए दीजिएगा। अब वो कहता है कि मुझे स्टेरॉइड भी मत दे, मुझे बहुत सारा प्रोटीन भी नहीं चाहिए, सप्लीमेंट भी नहीं चाहिए, मुझे मिस्टर कराची बनना है। आजकल के दौर में, हमारे दौर में मिस्टर कराची का क्राइटेरिया भी छोटा था। वो फिर सब्र मांगता है, 3-4-5 साल मांगता है, वो कहते हैं 6 महीने में बना दो। तो ये सारी बातें मिलकर स्टेरॉइड देखो सही भी है, नहीं भी है, और आम आदमी को जरूरत नहीं भी है, प्रोफेशनल को जरूरत है भी। सो हम मतलब वहां पे ये आते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ नेसेसिटी, बट प्रिकॉशंस के साथ आपके साथ एक सीनियर होना चाहिए। सही। अब फजल इस बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, बहुत ज्यादा, और नेचुरल के बारे में मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बिल्कुल बात सही है। करता हूं कि आप जिस हद तक जा सकते हैं, मिस्टर कराची की फिजिक तक आप तो नेचुरली पहुंच सकते हैं, लेकिन सब्र चाहिए और टेक्निकल तरीके से जाना पड़ेगा। जोश बिल्कुल नहीं चलता। फजल भाई आप क्या बोलते हैं? मैं तो ये बोलता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग तो नेचर है ही नहीं। सही है। नेचर सिर्फ कराटे है। अगर आपने मसल भी बनाना है तो मशीनों से बना रहे ना, बिल्कुल सही है। डिप से तो नहीं बना रहे, ना चिनिंग बार से बना रहे। बॉडी बिल्डिंग में नेचुरल कोई चीज है ही नहीं। मशीन तो फिर भी है, मशीनें फिर भी आप जाके यूज करोगे, जब तक आप वो यूज करेंगे आपके मसल रहेंगे, जब आप उसको यूज छोड़ करना छोड़ हाँ, दोगे तो ये आपके अच्छी मसल मिसाल खत्म हो है, यार ये अच्छी जाएंगे। मिसाल है, ये तो नेचुरल है ही नहीं। अच्छी मिसाल है। अगर आपने मसल बिल्डिंग करनी है, साथ साथ में उसका फैट लॉस भी करना है, तो उसके लिए जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप ये चीजें कर ही नहीं सकते हो। हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, हमने वर्ल्ड जीता, साउथ एशिया जीता, बड़ा एशिया जीता, बड़ा स्टेज बड़े है, बड़े बहुत बड़ा इवेंट स्टेज खेले जाके। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम नहीं खेल पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आजकल जो दौर है वो है टेक्नोलॉजी का। अच्छा, यही बात मुझसे लोग पूछते हैं कि आप आगे क्यों नहीं गए एशिया वर्ल्ड, तो मैंने कहता हूँ कि मुझ में हिम्मत नहीं थी। सही है। या तो मैं टेक्नोलॉजी को अफोर्ड करता तो ठीक था, मैंने नहीं मुनासिब समझा। मतलब आपने बेसिकली अपने आप को एक नेचुरल सिस्टम के ऊपर रखने की वजह से जाहिर सी जहां तक मैंने सोचा कि एक शख्स ऐसा होना चाहिए जो नेचुरल की जब बात करे तो नेचुरल पे रहा हो। मिस्टर पाकिस्तान नेचुरल पे हो और अब तक बात करे। अभी भी है नेचुरल, 3-4 जो है ना नेचुरल फेडरेशन है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, वर्ल्ड में अभी भी मेरी इशफाक साहब से बात हुई है, वो एनसीपी चला रहे नेचुरल। नाइस। तो उनको मैंने बोला था कि 5-6 महीने बाद उनको जोन में कोई कंपटीशन है वर्ल्ड का। नाइस। होते भी सारे यूरोप में। तो उनको मैंने बोला मेरे पास 2-3 लड़के हैं जो नेचुरल है, वो आपको दूंगा। अब नेचुरल वो कैसे, उनकी जेनेटिक्स ऐसी है। बिल्कुल सही है, जेनेटिक्स का रोल है। जेनेटिक्स को किसी चीजों की जरूरत ही नहीं है। स्टेरॉइड भी अगर आप यूज किसी को करवाओगे तो पहले उसकी जेनेटिक्स देखोगे।
बेहतरीन बात, उसकी छोटी सी मिसाल ये ना, जो नस्ली घोड़ा होता है जो रेस में दौड़ता है, बेहतरीन। हाँ, वो रेस में दौड़ेगा क्योंकि उसके जेनेटिक्स से ऐसी है। अब एक वजन उठाने वाला घोड़ा है, जितने अच्छे टीके लगा दो, जितना अच्छा चारा खिला दो, नहीं जो भी दौड़ेगा। करो, वो दौड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उनके जेनेटिक्स है नहीं। बिल्कुल सही। तो स्ट्राइड में भी जेनेटिक्स चाहिए, बेशक। नेचर में भी जेनेटिक्स चाहिए। बेशक, हमारे पास बेशक। है, लास्ट टाइम जो इवेंट हुआ है मिस्टर कराची का, उसमें 2 लड़के में लेकर आया हूँ, प्रॉपर उनके पैक्स बने हुए, उनके मसल बने, उनकी बॉडी बॉडी बनी, दोनों ने क्लासे विन की है। क्लासे विन की बाद में मैंने सबको बताया कि नेचुरल है, आप लोग यकीन करोगे, शायद वो यकीन ना कर पाए, मगर उनके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। True. अब शुरू में हमने उनको स्टेरॉइड नहीं दिए, उनको आगे जाके बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करनी है, उनका टाइम हमने रखा हुआ है ताकि उनके मसल और अच्छे करने। बिल्कुल सही है। तो जेनेटिक्स में भी बात आती है। मैं जो है बेहतरीन। बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ आपका जितने, इसलिए हमने अपनी जिम का नाम जेनेटिक्स रखा हुआ है। जबरदस्त। ये नहीं अगर कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता है मैं उसको स्टेरॉइड लगा दूं। बिल्कुल सही। पहले हम उसकी शर्ट उतार के उनकी जेनेटिक्स देखते हैं, उनकी फिजिक देखते हैं, ये बॉडी बिल्डर बन सकता है नहीं बन सकता है। आजकल तो ऐसे हैं कि मतलब अगर 10 लड़के भी आएंगे ना कराची में तो जेनेटिक्स है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। मैं इस बात पे अक्सर कहता हूँ कि 70% बॉडी बिल्डर ऊपर से बना हुआ होता है, बिल्कुल कोच उसको सिर्फ पॉलिश करता है। वो कोच भी ढूंढ रहा होता है कि ऐसा मुझे कोई मिल जाए। मिल जाए। अच्छा, फिर कोई शख्स बना होता है स्विमिंग के लिए, उसकी फिजिक देखते ही कोच कहते हैं कि यार आप स्विमर अच्छे बनोगे। कोई होता है जो है बास्केटबॉल के लिए, कोई बना होता है कराटे के लिए, और कोई ऐसा होता है जो बॉडी बिल्डिंग के लिए बना होता है। बॉडी बिल्डिंग में भी कोई जो फिजिक के लिए बना होता है, कोच कहता है नहीं कि तू फिजिक में आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैं आपके बारे में कहा, जैसे मेरे बारे में ऐसा ही है। ऐसे हम ही है। जिनको भी तैयारी करवाते हैं, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, हम सिर्फ जेनेटिक्स को देख के करवाते हैं। बेशक ऐसा सही है। है। बाकी जिम में जितने कराची में जितने भी उस्ताद हैं, उन्होंने स्टेरॉइड को कमाई का जरिया बनाया। बिल्कुल ये वाला आपने सवाल, एक्चुअल पॉइंट हाँ, असल बात ये उन्होंने बस। कमाई का जरिया बनाया हुआ। अगर अभी मेरे जिम में 400-500 बंदों की तादाद है, यकीन करो मैं सिर्फ 1-2 बंदों को लगा रहा हूँ स्टेरॉइड। वो सही। इस वजह से लगा रहा हूँ कि उनके जेनेटिक्स अच्छे हैं, वो बन सकते हैं। बिल्कुल अब सही। यहाँ स्टेरॉइड में आगे पर्पस जो है वो कमाई का जरिया है। उस्ताद लोगों ने बस बैग रखे हुए दरे में धड़ा लगा रहे, देख ही नहीं रहे बंदे के पास हाँ। डाइट है, रेस्ट नहीं है है। नहीं है। कुछ ऐसे बंदे सुबह से शाम तक कंपनी में काम करते हैं, बाद में हाँ। उनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते उसको बेचारे। ऊपर से डाइट steroid नहीं देता है। होती और यहाँ से स्टेरॉइड लेते हैं, तो बेचारे का क्या हाल होगा। उसके एग्जैक्टली। साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। वो बेचारा जो स्टेरॉइड के पैसे बहुत मुश्किल से जमा करके अपने ट्रेनर को देता है, हाँ। ट्रेनर उससे पूछता नहीं है कि डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। मेन बॉडी बिल्डिंग में सारा रोल डाइट का है, तो आपके पास डाइट है कि नहीं है। सही, आप सही कह रहे हैं। तो ये ट्रेनरों के खास तौर पे बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है कराची में। तो ये रुझान बहुत ज्यादा हो गया। खुदादाद भाई तो इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर है। मैं जो आसपास अपने ट्रेनर देख रहा हूँ, अपने दोस्त देख रहा हूँ, तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ी स्टेरॉइड जो है ना रोक दो, कमाई का जरिया नहीं बनाओ। इतनी तबाही इन्होंने मचाई, यकीन करो। अब जब मेंबर आते हैं ना तो उनके बैग में स्टेरॉइड पड़े रहते हैं। यही बात है। खुदादाद को इन चीजों का पता इसीलिए है कि उनके पास जो फीडबैक आता है, तो लोगों ने कमाई का जरिया जो बना लिया, स्टेरॉइड यहाँ से खराब हो गया, उसको पैसे चाहिए। अब जिसको जरूरत है नहीं है, बोला स्टेरॉइड के बगैर नहीं बनोगे। ट्रू। अब कोच जिसने इसको रखा हुआ अपने लिए कि उसका जो उसका ट्रेनी है, जैसे फजल के 2 ट्रेनी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग बेसिकली। तो प्रोफेशनल वे में उसको जब जरूरत है दे दिया, तो फिर तो स्टेरॉइड है। वरना तो जिसने हर गली में बेचना शुरू कर दिया, वहां से काम खराब हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं एक बस साइड इफेक्ट के ऊपर बात करूंगा। फजल, सबको सब साइड इफेक्ट पता है, एक पे शायद उन्होंने गौर नहीं किया हो, पेरेंट्स के लिए खास तौर से, बिल्कुल, कि 18, 20, 22 साल के लड़के का टेस्टोस्टेरोन पहले ही इतना हाई होता है कि उसको अपने आप को रोकना अजाब होता है। आप उसको स्टेरॉइड जो दे रहे हैं, मैं कोचिज से कह रहा हूँ, जो हर एक को देखे बगैर दे रहे हैं, कि वो लड़का बेचारा 20-22 साल को पहले अपने आप को रोक नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल से गुनाहों से खुद को रोकता है। उसका टेस्टोस्टेरोन जब आप डबल कर दोगे, तो डबल करने के बाद उसको कुछ नजर नहीं आएगा, भूख की शिद्दत बढ़ जाएगी। 5-6 दिन की भूखे के सामने आप खाना रख के बोलो कि हराम है, हाथ मत लगा, फिर भी खाएगा, उसको नजर नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा एक जुल्म जो आप करोगे, वो इतनी बुरी आदतों में पड़ जाएगा इस उम्र में, उस स्टीरॉइड की वजह से। तो उसको पता नहीं था कि मेरे अंदर ये होना है। Agreed. वो तो समझ रहा है बॉडी बन रही, बॉडी तो बन रही है, पर जो डिमांड बढ़ गई उसकी सेक्स की,
उसको कैसे कंट्रोल करेगा। एग्रीड। तो वो अगर खराब हो गया, स्टेरॉइड बंद होने के बाद भी वो गया, इसके ऊपर इसकी एक और वजह भी, अगर आप स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन ज्यादा लेते हो, ओवर डोजेज में लेते हो, फिर तो उसका सिस्टम ही खत्म हो जाता है। बाद में डज हो गया था। सो एक्चुअली बाद में तो